बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सोही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कोता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चो जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखा त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ
अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदो, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो। चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का। जा मुख नाही नाम, राम रटत दारिद्र भलो। टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के। जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत्य संदेश देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। काल के द्वारा भ्रमित किए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर भक्त आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम इस काल के जाल में रह जाते हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हम अपनी गलती से, हम अपनी अज्ञानता से इस काल के जाल में फंस गए।
यहां से निकलना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि जीव नहीं निकल सकता यहां से। इसको परमात्मा जो काल से समर्थ शक्ति है उसका सहयोग चाहिएगा, उसका सहारा चाहिएगा। उसी के सहारे से, उसी की शक्ति के आधार से हम अपने निज घर जा सकेंगे। फिर ये काल की कोई भी बाधा हमें बाधक नहीं बनेगी। उन बाधाओं से विमुक्त होने के लिए, काल के बंधन से मुक्त होने के लिए हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, कौन सी साधनाएं करनी है, वो परमात्मा ने अपने अमृत ज्ञान में, अमृत वाणी में कबीर परमेश्वर ने वर्णित की हुई हैं। इसलिए परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को यहाँ बताने के लिए आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सभी श्रद्धालुओं को, मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को शास्त्र विधि रहित, शास्त्र के विरुद्ध साधनाओं पर आसक्त किया हुआ है, आश्रित किया हुआ है। परमात्मा आकर के अपनी उस विधि को बताते हैं जिससे कबीर परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति की एक विधि है, उसी से हम उस स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकेंगे जहां पर जाने के उपरांत ये प्राणी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते, संसार में नहीं आते, काल के जाल में दोबारा नहीं फंसते। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 मंत्र श्लोक में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, इस वृक्ष की ऊपर को जड़ है, ऊपर को मूल है, जड़ है, और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, इसके भागों को बताएगा, सर्वांगों को बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, वो पूर्ण संत होगा। और फिर उस संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उसके द्वारा विधि जो बताता है परमात्मा पाने की, उस विधि को प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और जमीन से बाहर जो तुरंत पेड़ जो दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं। तना समझो ये परब्रह्म है, और उस तने से आगे चल के मोटी मोटी डार होती है, डाली, तो डार समझो उनमें से एक ज्योति निरंजन है। उस डार के आगे चल के 3 शाखा हो जाती है, वो शाखा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और संसार रूपी पत्ते हैं। तो परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। क्योंकि परमात्मा के बिना अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी परमात्मा से उत्पन्न हैं। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर के स्वयं ही ये ज्ञान हमें दिया, जो ज्ञान किसी भी देव के पास नहीं था, ना ऋषि के पास, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था।
वो परमात्मा ने स्वयं ही आकर के बताया है। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे बनारस में। 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन की तरह रह करके, साधारण मनुष्य की तरह रहे और एक दास की भूमिका की और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी की। और परमात्मा तो वो थे ही थे। अब उस भगवान ने हमें क्या बताया है, वो कौन सा है तत्व ज्ञान, कैसे हमने भक्ति करनी है, वो परमात्मा की अमृत वाणी कबीर वाणी के अंदर विद्यमान है। कबीर सागर, कबीर बीजक और कबीर साखी शब्दावली आदि ग्रंथ हैं, ये प्रभु दत्त हैं। उनके अंदर सर्वभेद सभी प्रकार का ज्ञान उसमें विद्यमान है, लेकिन उसको समझना जनसाधारण के बस की बात नहीं है। यही कारण रहा कि कबीर पंथी उन अमृतवाणियों को पढ़ते भी रहे, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सके, क्योंकि उनके पास वो सृष्टि रचना वाली चाबी नहीं थी इन सदग्रंथों को खोलने वाली, जो खजाना मिल सके। वो चाबी, वो खजाना, तत्वदृष्टि जो तत्व ज्ञान है, वो कबीर परमेश्वर ने इस दास को प्रदान किया है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि जब वो मेरा संत आएगा, मेरा हंस आएगा, उस समय सभी नकली पंथ अब जोर शोर पर होंगे और अपना ज्ञान सबको बता चुके होंगे। वो कौन सा मंत्र देते हैं, क्या वो भगवान की सतिथि बताते हैं, तो जनसाधारण परिचित होगा। कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान बता रहे हैं। वो ज्ञान उनका तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान से विरुद्ध होगा और शास्त्र के विरुद्ध होगा, जिस कारण से उन नकली पंथों की पोल खुल जाएगी और बुद्धिमान उनके शिष्य उस तत्वदर्शी संत के पास आकर के अपना कल्याण करा लेंगे, जो कबीर परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ होता है। अब इस दास के ऊपर कृपा की है कबीर परमेश्वर ने कि तत्व ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलाए, परमात्मा की प्यारी आत्माओं को समझाए। तो वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की शक्ति से ये दास अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न कर रहा है और जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमारे सामने आ रहा है। दूर देशों तक, बहुत दूर दूर तक परमात्मा का प्रचार हो चुका है। आत्माएं उमड़ उमड़ कर परमात्मा की शरण में आ रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि कलयुग के जब लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, उस समय पूरे विश्व में प्रचार होगा और मेरा ही ज्ञान चलेगा। तो कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ, वो द्वापर का एंड था। हमारी गणनाएं श्रेष्ठ न होने के कारण अब ये जो सन चले हैं, सन ये ईसा जी के बाद से चले हैं, उससे पहले तो बहुत कलयुग जा चुका था। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने कहा है कि जब वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर आएगा, सभी पंथों को समाप्त कर देगा, एक ही कबीर पंथ रह जाएगा, जो यथार्थ पंथ है। पंथ का अर्थ होता है वे माने मार्ग। हमने अपने निज घर जाना है और जब तक हमें अपने घर का सही मार्ग, सुमार्ग नहीं मिलेगा,
हम कुमार्ग पर चल करके कभी अपने घर नहीं पहुंच सकते। हमने अपने घर जाने के लिए उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को जा रहा है। एक सीधी सी बात है, मोटी सी हिसाब किताब है, इसमें ज्यादा उलझेड़ा नहीं है। हमने अपने घर जाना है और हम यहाँ विचलित हो चुके हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में खड़े हो और वहाँ पर कोई इधर अपने घर का रास्ता बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, और उनके बताए अनुसार सभी घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं रात्रि हो जाती है। सुबह उठ करके फिर चलने लगते हैं, तो ऐसे भ्रमित लोगों से सुने हुए मार्ग से फिर घूमते रहते हैं, वहीं चक्कर काट करके उस जंगल में अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। हम किसी स्थान पर खड़े हैं और वहां से अपने घर को आना है, तो हमने उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को आ रहा है। अब स्थिति आ जाती है कि जैसे हम सुनते रहते हैं, ये कहता है इधर तुम्हारा घर है, दूसरा कहता है इधर तुम्हारा घर है, तीसरा कहता है इधर है, तो हम विचलित हो जाते हैं कि फिर हमारे घर का रास्ता वास्तविक कौन है, क्योंकि इसमें भी हमने देख लिया, इसमें भी देख लिया, नहीं मिला। क्योंकि अब जितने भी पुण्यात्मा हैं वो सभी पंथों के पास जा चुके हैं। परमात्मा की चाह आत्मा को उसी समय से बन गई थी जब ये उससे बिछड़ी थी। परमात्मा से बिछड़ते ही आत्मा को उसकी चाह, उसकी आवश्यकता का अनुभव हो गया था, और उसी दिन से उसको तलाश कर रही है। और काल भगवान ने हमें बिल्कुल गुमराह करवा दिया, अपने नकली संत भेज कर भ्रमित ज्ञान करवा कर सब जीवों को भ्रमित करवा दिया। तो ये भ्रम हो जाता है कि ये कहता है इधर जाओ, वो कहता है इधर जाओ, ये कहता है तुम्हारा घर इधर है, तो कैसे विश्वास करें। तो वहां हम अपने मैप को देखेंगे। मैप मानचित्र होता है, एक नक्शा। उस मानचित्र पर आपको दिखाया जाएगा आप इस स्थान पर खड़े हो और आपका घर यहां पर है। आप इस मार्ग से जाओगे तो अपने घर जाओगे। आप इस मार्ग पर जा रहे हो, इससे आपको आपका घर नहीं मिलेगा, ये आपके शहर को नहीं जा रहा। तो हमने उस मैप को देखकर विश्वास करना पड़ेगा। किस समय, जिस समय हम नाना प्रकार के व्यक्तियों से भ्रमित हो चुके हैं, ये इधर बता रहा है, वो उधर बता रहा है, फिर हमने वो मैप देखना होगा। वो मानचित्र देखकर हमें निर्णय फाइनल हो जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, सचमुच हमारा रास्ता यही है। हमारे सदग्रंथ जो हैं ये मानचित्र है, और अभी तक हमें भ्रमित कर दिया गया है। कोई कहता है ये जाप करो, कोई कहता है ये मंत्र करो, कोई कहता है ये साधना करो, कोई कहता है ये व्रत करो, कोई कहता है ऐसे माला फेरो, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति करवा देगी। तो हम भ्रमित हो चुके हैं। हम इन साधनाओं को कर करके थक चुके हैं, लेकिन न परमात्मा मिला है और न ही कोई आध्यात्मिक और लाभ, ना कोई भौतिक सुख हुआ। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो कर्तव्य कर्म है, जो भक्ति में करने चाहिए वो कर्म, और त्यागने चाहिए वो कर्म, वो क्रियाएं, वो साधनाएं आप शास्त्र से ही ग्रहण कीजिए। जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, अन्य किसी व्यक्ति विशेष की बातों में मत आना। तो शास्त्र हमारे जो हैं ये एक मानचित्र है, और मानचित्र हमें क्लियर कर देता है कि आप इस स्थान पर खड़े हो और इधर जाओगे, ये तुम्हारा घर है। तो फिर निसंशय होकर के हम अपनी उस मार्ग पर प्रस्थान कर देते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, यदि बीच में भ्रमित ना होंगे। क्योंकि बीच में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे भ्रमित करने वाले मिल जाते हैं, तुम गलत दिशा पर जा रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है। जब हम पूर्ण दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ होकर के चलेंगे, फिर कोई कुछ कहता रहो, क्योंकि हमारे पास मानचित्र है।
इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भक्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, अर्थात फिर पूरी श्रद्धा से तू भगवान प्राप्ति की साधना कर सकेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने यही निर्णय लेना चाहिए कि हम जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात जो साधना कर रहे हैं, ये हमें मोक्षदायक है भी कि नहीं। ये प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? हमारे सदग्रंथ देंगे। सदग्रंथ कौन से हैं? जो भक्ति मार्ग के ग्रंथ हैं, पवित्र गीता जी और वेद, ये तो एक ही ग्रंथ है। गीता जी चारों वेदों का एक संक्षिप्त संग्रह है, संक्षिप्त ज्ञान है। और 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, ये सवसम वेद कहलाता है। 5वां वेद परमात्मा कबीर जी ने गीता में वर्णित विधि भी, वेदों में वर्णित विधि भी, गीता और वेदों का ज्ञान भी अपने सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा कबीर वाणी में वर्णित की हुई है। और फिर उन परमात्मा जिन्होंने भगवान पाया है, जिन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति हुई है, उन संतों ने भी अपने अनुभव की वाणी में वही प्रमाण दिया है जो कबीर परमेश्वर जी ने अपने सवसम वेद, 5वें वेद में, जो सूक्ष्म वेद के अंदर प्रमाण दिया है। तो इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है जो साधना ये दास आपको बता रहा है वो आपको मोक्ष देने वाली है, मोक्षदायक है। परमात्मा कहते हैं कि अब उस परमात्मा की प्राप्ति करो। कि कौन से की? कबीर परमेश्वर की। उस भगवान को प्राप्त करो। यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। यदि आप भक्ति कर भी रहे हो और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो तो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमाना अपने मन से जो भी किसी संत से, किसी पंथ से कोई नाम मिल गया उसका रट्टा लगाए रहे, तो वो मनमाना आचरण होता है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। परमात्मा की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब जी, जिनको कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले थे, फिर उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, अपने निज स्थान को दिखाया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और निरंजन ज्योति, निरंजन काल भगवान जिसे ब्रह्म बोलते हैं, उनके लोकों को भी दिखाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ वर्णित की है, आंखों देखा हाल वर्णन किया है। वही गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा से परिचित और परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद संत गरीबदास साहिब जी ने हमें कबीर परमेश्वर के द्वारा बताए हुए ज्ञान को प्रचार किया। वो कह रहे हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म
पवित्र हिंदू धर्म हुआ। और हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम राम नाम के पुजारी रहे। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या से ही संबंधित रखते थे, इससे आगे नहीं जानते थे कि राम, जहाँ भी राम शब्द आता है तो हम श्री रामचंद्र जी को ही मानते थे कि वो रामचंद्र की तरफ ही राम शब्द संकेत करता है, परंतु ऐसा नहीं था। आपने दंत कथा सुनी है कि संत वाल्मीकि जी सतयुग में भी राम राम शब्द बोला करते थे। उसमें तो श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था अयोध्या में। वैसे तो राम राम कोई नाम नहीं है, जब जाप करने का नहीं है। जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, ये हमारा कोई मूल मंत्र नहीं है। ये तो हमारा एक सांकेतिक मंत्र है, एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कि हम उसी एक पंथ से संबंधित हैं, हमारा ये कोड वर्ड है। लेकिन वो मंत्र अलग है जिससे मोक्ष होता है। इसी प्रकार राम शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है। एक शक्ति बोधक शब्द है। उसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, ईश कहो, चाहे प्रभु कहो, रब कहो, चाहे राम कहो, ये हम उस शक्ति के शक्ति बोधक है। जैसे साहब बोलते हैं हम, कबीर साहब, कबीर साहिब, कबीर साहब, कुछ भी कहो, सत साहब। जैसे सत साहिब कहें या सत साहब कहें, साहब जैसे साहब का अर्थ ही स्वामी, मालिक, प्रभु ऐसा होता है। जैसे हम सत्य साहेब बोलते हैं तो अविनाशी परमात्मा, अविनाशी राम। अविनाशी राम कौन है ये आपको बताएंगे, सत्संग में बताते भी रहते हैं। अब जैसे एक विभाग में अधिकारी होते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। ये सभी स्वामी हैं, ये सभी मालिक हैं। लेकिन इन सभी साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है, लेकिन सभी को साहब ही बोला जाता है। ऐसे ही राम शब्द एक साहब समझो। जैसे ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है और शिव जी भी राम है। भगवान ब्रह्मा भी राम है, भगवान विष्णु भी राम है, भगवान शिव भी राम है, भगवान ब्रह्म भी राम है, ज्योति निरंजन भी राम है, और परब्रह्म भी राम है, और पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर भी राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने राम हैं, कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं। ये एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभाग के मालिक है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी, और इनके पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। ऐसे 21 ब्रह्मांड तो ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म के हैं, और 7 शंख नील पद्म शंख, ये 7 शंख ब्रह्मांड परब्रह्म के हैं। और ऐसे ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड हैं, उन सब के ऊपर और इस ब्रह्म और परब्रह्म वाले ब्रह्मांडों के ऊपर भी कबीर परमेश्वर राम है, कबीर राम है। उस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की सत्ता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सत्ता पूरे राष्ट्र के ऊपर होती है, और अपने क्षेत्र में
अधिकारी भी, मंत्री अपने क्षेत्र के साहब होते हैं। एक स्टेट में, एक राज्य में एक मंत्री भी राम है, वो भी साहब है, लेकिन वो बहुत छोटी शक्ति का साहब है। मुख्यमंत्री केवल एक स्टेट का साहब है और प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का साहब है और राष्ट्रपति कुल मालिक है। इसी प्रकार हमने इन भगवानों की स्थिति को समझना है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये शक्तिहीन नहीं हैं, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं हैं। कई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानते ही नहीं। ये उनका कहना केवल हमारा ज्ञान ना सुनने से ही वो इतनी सोच रखते हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक मंत्री हैं और हम यहाँ की प्रजा हैं, तो हमारे से तो वो मंत्री को ना मानना तो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि मंत्री अपने स्तर की शक्ति रखता है। लेकिन हमने कहीं और विदेश जाना है या कोई और इनसे बाहर कोई कार्य करना है, कारोबार करना है, तो इन मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की पावर से, शक्ति से बाहर है, तो हमने उससे ऊपर की जो शक्ति प्रधानमंत्री है उसका सहयोग लेना होगा। इसी प्रकार हमने अपने लोग जाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के इस लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ मर्यादा में रहते हुए अपनी सभी साधनाएं, वो मंत्र जाप की कमाई करनी है और फिर हम सतलोक जा सकेंगे। तो अब ये जो आपने सुना कि नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। अब कौन से राम का हमने भजन करना है? इस सेंटेंस ने, अमृतवाणी ने क्या कहा है? नर सुन रे मूड गंवारा, ए भोले इंसान, एक राम भजन तत्सारा। तत्सार है युप, यानी परमात्मा की भक्ति तेरे जीवन का सार है। और परमात्मा की भक्ति ना करके तू अन्य कुबद करता है या केवल काम धंधे में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तेरा कार्य ठीक नहीं। राम भजन तत्सारा, राम परमात्मा की जो भक्ति करते हैं ये एक मूल वस्तु है, तेरी मूल कार्य है, और इसको ना करके तू अपना जीवन व्यर्थ करा। फिर कौन से राम की करनी है? क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सोकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। क्या बताते हैं परमात्मा के? मन तू चल रे सुख के सागर। कौन से राम की हम भक्ति करें और उन रामों से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जैसी आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जब आपको पूर्ण परमात्मा की महिमा का ज्ञान हो जाएगा,
आपकी आस्था इसी प्रकार नीचे वाले इन भगवानों में रह जाएगी। पुणात्माओं, इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना है, क्योंकि हमारे सदग्रंथों ने बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया हुआ, लेकिन ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि, संत, नकली गुरु ये नहीं समझ सके। इसलिए हम भ्रमित हुए फिर रहे हैं। कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, नरे नरे मजहब बन गए, जबकि एक भगवान सभी बताते हैं कि एक अल्लाह है, एक ही गॉड है, एक ही रब है। सभी कहते हैं कुल का मालिक एक है। उसको पाने की विधि क्या है, यहाँ पर सभी फेल हैं। वो कैसा है, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, यहाँ सारे फेल हैं। केवल कबीर परमेश्वर या उससे परिचित संत ही इस बात को जान पाते हैं और जानते हैं। तो उसके पाने की विधि भी एक ही है, और वो परमात्मा कैसा है, कौन है। जैसे एक छोटे से जलाशय यानी जोहड़ तालाब पर कोई व्यक्ति आश्रित है, यानी एक परिवार, 10 परिवार, 5-4 परिवार वहां रह रहे हैं। पहले पुराने समय में जब ये गीता जी बोला गया था, उस समय तालाबों में जल संग्रह हो जाता था और सारा वर्ष उसी जल को ही पीते थे, उसी से खेती करते थे। और यदि वो छोटा जलाशय यदि 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जलाशय सूख जाता था और उस पर आश्रित व्यक्तियों के प्राणों को संकट हो जाता था। वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते थे या वहां से छोड़कर भागते थे, कहीं चले जाते थे। उसके विषय बता रहे हैं। जो व्यक्ति एक छोटे जलाशय पर आश्रित है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी एक लेक मिल जाती है, बहुत बड़ी झील मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, वो उस छोटे जलाशय को त्याग कर उस झील के किनारे अपना वास कर लेता है। कहने का भाव ये है कि उसको वो जलाशय बुरा नहीं लगता जिस पर वो पहले आश्रित था, वो उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन उसकी अक्षमता से वो परिचित है कि यदि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो ये सूख जाएगा, हम भी प्यासे और भूखे मर जाएंगे। इसका सहारा पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और उस लेक में जो बहुत बड़ा जलाशय है, चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं होता। वहां जाकर के वो जीव अपने आप उसकी अक्षमता से परिचित होकर के उसका सहारा ही उचित जानता है कि इसी के आश्रित रहना मेरे हित में है। तो उसके लिए वो छोटा जलाशय बुरा नहीं, क्योंकि उसमें भी जल है, लेकिन वो काम चलाऊ था। ऐसे ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये भी राम हैं, लेकिन ये काम चलाऊ हैं। ये किए हुए कर्म का फल ही आपको दे सकते हैं। ये खुद भी नाशवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता भी है। पवित्र हिंदू समाज को आज तक कोई परिचित नहीं करा पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कहाँ हैं। और अपने ही सदग्रंथों में लिखा हुआ, जैसे पवित्र देवी पुराण, पवित्र शिव पुराण, इन सब के अंदर, ब्रह्मा पुराण, इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन है। लेकिन इससे सिद्ध है कि हमारे जो धार्मिक गुरु थे हिंदू धर्म के, वो गुरु भी पूर्ण नहीं थे, जो हमारे सदग्रंथों के रहस्य को हमें नहीं बता सके। और इसलिए हमने उस साधना को त्याग देना चाहिए जो उन्होंने हमें बताया, जो अपने सदग्रंथों से ही अपरिचित थे। ऐसे ही जो कबीर साहब के कबीर पंथी कहलाते हैं, उनके गुरुओं को कबीर सागर के बारे में जानकारी नहीं, वो हमें क्या निर्देश दे रहा है, कौन सी साधना, कौन सा नाम उसके परमात्मा के पाने का है, उनको पता नहीं, वो भी भ्रमित हैं। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ के अंदर क्या वर्णन है, वैसे तो सदग्रंथों को जिस सदग्रंथ के आश्रित है उनको पढ़ते अवश्य हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर क्या लिखा है उसको
पवित्र मुसलमान धर्म नहीं समझ सके, उसके उनके गुरु नहीं समझ सके वर्तमान के। उसमें भी स्पष्ट लिखा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं वो उनका अल्लाह कह रहा है कि हे मोहम्मद, हे हजरत, हे नबी, तो इन काफिरों का कहा ना मानना, मैं जो तुझे इस कुरान शरीफ में जो ज्ञान दे रहा हूँ इस पर दृढ़ विश्वास रखना। और वो कबीर परमात्मा है जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था, वो कबीर अल्लाह है, वो सब सर्वशक्तिमान है। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, यही रहस्य होता है, यही तत्व ज्ञान कहलाता है जो निष्कर्ष निकले उससे, कोई उसका कोई जोड़ तोड़ बने। अब जैसे कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह, जिसको पूरा पवित्र मुसलमान समाज अल्लाह मानता है कि जो ज्ञान दिया है कुरान का वो अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह तो ये कह रहा है कि कोई और कबीर नामक अल्लाह है जो पूर्ण परमात्मा है, जिसने वो सारी सृष्टि रची है। उसकी खबर में से वो परिचित नहीं है। कौन? कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। वो कहता है उस पूर्ण परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पता करो। इसी प्रकार पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले ईसाई लोग भी अपने ही सदग्रंथ से परिचित नहीं है, उसके निष्कर्ष से परिचित नहीं है। पढ़ तो लेते हैं। अब BA MA की पुस्तक को 10वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़ तो लेगा, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्यों की सृष्टि की। भगवान ने कहा कि मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार रचूंगा, उत्पन्न करूंगा। परमात्मा ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही हम शकल बनाया और फिर 6 दिन में ऐसे सृष्टि रच के 7वें दिन विश्राम किया। अब पूरा ईसाई धर्म कहता है कि परमात्मा तो निराकार है और पवित्र बाइबल कहता है मनुष्य नर आकार है, मनुष्य जैसा है। तो इसे सिद्ध होता है कि हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित रहे, इसलिए हम भ्रमित रहे और यथार्थता से दूर चले गए। ऐसे ही सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जो काशी में आया था, कबीर वही धानक रूप, जुलाहा रूप वही है। उसमें लिखा है कि नानक साहब ने जो परमात्मा की प्राप्ति हुई, बेई नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां से कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा के रूप में बना करके आए और नानक साहब की आत्मा को सचखंड लेकर गए सतलोक। 3 दिन तक वहां उनको ऊपर सब ब्रह्मांडों और का सब विवरण दिया, सब प्रत्यक्ष करवाया और फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब वो अपने शरीर में वापस आए तो नानक साहब जी ने बनारस जाने की तैयारी की, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी बनारस में एक धानक रूप, जुलाहा रूप में रहता हूँ। तो जब दुल्हा रूप में देखा उनको जाकर के बनारस में और ऊपर देखा सतलोक में, सचखंड में वही भगवान, वही प्रभु, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। इस प्रकार हम अपने सदग्रंथों से ही अपरिचित हो जाने के कारण परमात्मा से दूर चले गए। मनमुखी साधनाएं जिसने जैसी बताई हम करते रहे और उनके करने से ना प्रभु मिला, ना कोई आध्यात्मिक लाभ, ना कोई भौतिक लाभ। फिर हम नास्तिक होने लग गए, विकार करने लगे, कोई शराब पीने लग गया, कोई मांस खाने लग गया, कोई चोरी, कोई ठगी, चोरी करके हम साहूकार सेठ बनना चाहते हैं। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के सहयोग बिना जीव का धन
सुरक्षित नहीं रह सकता। इधर से आपने कोई 2 नंबर का काम किया, उधर से कोई बीमारी शुरू हो जाएगी, पैसे भी जाएंगे और कोई बेटा या बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आपको वो पाप भी लगेगा और पैसा रहेगा नहीं। तो कहने का भाव यह है कि हमने सबसे पहले परमात्मा सेलेक्ट करना है, वो कौन सा साहब है जिसकी, कौन सा राम है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसे मोक्ष हो, वो राम चुनना है। उसको चुनने के लिए हमने सभी की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, सभी भगवानों के जीवन चरित्रों से परिचित होना होगा, उनकी महिमा देखनी होगी। कौन कितने हॉर्स पावर की मोटर है, जैसे हमने चाहिए 10 हॉर्स पावर की मोटर, तो उन पर लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा कि ये 1 हॉर्स पावर की है, ये 2 की है, ये 4 की है, ये 6 की है या ये 5 की है। तो 10 वाली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, भाई हमने 10 हॉर्स पावर की से हमारा काम चलेगा। तो ऐसे ही ये भगवान भी हॉर्स पावर रखते हैं, इनकी भी कलाएं हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला के हैं, इनका पिता 1000 कला का है और कबीर परमात्मा असंख्य कला के, उनकी कला के अंत ही नहीं है, वो पूर्ण समर्थ है। जैसे थर्मल प्लांट में, जो थर्मल प्लांट है उसमें तो बिजली का अंत ही नहीं, उसको तो कितना ही निकालो। तो ऐसे वो पूर्ण परमात्मा जो है वो थर्मल प्लांट है, और वो तो हमने उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क करना है, सीधी लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने हैवी मोटर, हैवी फैक्ट्रीज लगानी है और तब हमारा काम चलेगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 का वर्णन पढ़ा कि बहुत बड़े जलाशय के उपरांत, प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा आस्था रह जाती है, ऐसी ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत आपकी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में रह जाएगी। वो बुरे नहीं लगते। जो छोटे जलाशय का जो तालाब था, वो पहले भी तो उसी को प्रयोग कर रहे थे, जल तो है उसमें लेकिन वो सीमित है, और उसके साथ हमें बहुत बड़ा मिल जाता है, कौन पीछे रहेगा, सबसे आगे जाके नंबर लगाएंगे, यहाँ रहेंगे हम तो भाई। ऐसे ही जब हमें इस कबीर परमेश्वर की महिमा और समर्थता का ज्ञान हो जाएगा, इन भगवानों को तुरंत त्याग देंगे, क्योंकि जो इनसे लाभ मिलना वो लाभ वहां भी मिलेगा और वो स्थायी मिलेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। वहां जाने के बाद हमें उसकी शक्ति बहुत शक्ति है प्रभु में, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो सुख सदा बना रहेगा। और छोटे भगवानों पर, छोटे जलाशय पर रहने से वो सुख अस्थायी है, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो सूख जाएगा, और हम भी उसके आश्रित जितने प्राणी हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। न तो हम किसी को बुरा बताते हैं, न किसी को त्यागने को कहते हैं। आपकी आत्मा त्याग देगी जब आपको पूर्ण परमात्मा मिल जाएगा। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं भाई? शंखों लहर मेहर की उपजय, भाई शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ये शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। जब आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि मन में ऐसी प्रेरणा बनती है, ऐसी हिलोर उठने लग जाती है कि कोई भी शत्रु नहीं लगता, कोई भी बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। चाहे हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं रहता।
वो एक ऐसी हिलोर आती है, वो होती है अस्थायी कुछ समय के लिए और फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर इस मन में वही उथल उठा पटक, न्यू कर दूंगा, वैसे न्यू कर दूंगा, उसने न्यू कर दूंगा, उसका ऐसा बना दूंगा। तो वो जो लहर मेहर की आई थी, सबके ऊपर रहम आ गया था। और वो आनंद किसी चीज में नहीं आ सकता, केवल परमात्मा की भक्ति में तो आ सकता है। उस भक्ति से फिर ये इतनी लहर हिलोर आपकी रह रह कर उठने लग जाएंगी और सतलोक में वो लहर सदा बनी रहेंगी, कभी किसी के प्रति द्वेषी नहीं बनता, क्योंकि वहां राग का कारण ही नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं। तो कहते हैं वो हिलोर जो आपको जरा से समय के लिए आई थी, वो मेहर की शंखों लहर उठेंगी फिर वहां कोई कहर की लहर नहीं है, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आई थी एक अच्छी भावना, वो तुरंत चलेगी। उसके बाद कहर की लहर शुरू होगी, ये हो गया, वो हो गया, न्यू कर दूंगा, फलाना हो गया, ऐसे बीमारी, उसका ऐसा होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी। सतलोक की तुलना करते हुए बताते हैं वहां क्या सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी स्थिर, अविनाशी सथाई, यानी वो परमात्मा का सतलोक अचल अविनाशी है। और वहां कबीर भगवान जहां रहते हैं वो सुख सागर है। हम वही रहते थे पहले, अपनी मूर्खता से, अपनी नालायकी से हम यहाँ आकर काल के जाल में फंस गए और उसी का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अब परमात्मा इतने दयालु हैं, हमने इतनी भयंकर गलती की थी, फिर भी उनको दया आ गई कि अब ये भी अब भी आ जाएं वापस, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को उतना ही प्यार करूंगा। तो उस सुख सागर में चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोट जन्म तुन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू सुख के चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोय भरम, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भीष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू सुख के सागर चल रे बस रे भाई और, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इस वाणी में क्या निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर कि हे मन तू सतलोक को चल, सुख सागर को चल, और यहां जो तू अन्य साधना करता है, जैसे भी जिस इष्ट की आपने पूजा की, जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा की या ब्रह्म की, इन साधनाओं को करके आप उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हो। ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक को जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करने वाले विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं, शिव जी के पुजारी शिव के लोक को, ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्मा के लोक को, दुर्गा के पुजारी दुर्गा के लोक को, और ब्रह्म उपासक ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों के पुजारियों की पूजा को व्यर्थ बताया है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से 16, 17, 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में बताता है, अपनी साधना को भी अनुत्तम लिखता है, वो श्रेष्ठ बताता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु न तो ब्रह्म साधना से समाप्त हो सकती है और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से समाप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये प्रसंग चल रहा है क्योंकि हर पहलू पर तुरंत प्रमाण देने से ही हमारा दिल रुकता है, नहीं तो प्रथम बार इस सत्संग को सुनती है पुण्यात्माएं, वो घबरा जाते हैं कि ये अच्छा संत है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बता रहा है, तो वो उसको लगेगा ये दंत कथा सुना रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये कोई आलोचक है। नहीं, दास किसी का आलोचक नहीं है, केवल सद ग्रंथों का प्रचारक अवश्य है। अब आपको दिखाते हैं अपनी ही देवी पुराण, अपने ही सदग्रंथ। ये 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है। कुछ एक सिरपरे हैं, वो तो कहते हैं हम किसी इस ग्रंथ को मानते नहीं, वो तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहो, क्योंकि वो तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। अब
अब देखिएगा श्री देवी भागवत पुराण थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। फिर आगे चलेंगे क्योंकि प्रसंग दूसरा है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये श्री देवी पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? कौन इसका अनुवादक है? नीचे देखिएगा। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? इसके प्रकाशक हैं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरा स्कंद अध्याय नंबर ये 4 और 5 चल रहा है। ये 5वां अध्याय है और 123 पृष्ठ पे। यहां पर देखिएगा विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हैं और अपने सतिथि कहते हैं। ये 122 से पढ़िएगा, पहले 122 से शुरू करते हैं और थोड़ा लंबा बता देते हैं। विष्णु जी कह रहा है कि माता मैं जान गया संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। ये जगत सृष्टि और संहार तुमसे ही होते हैं। यहां देखिए 120 पृष्ठ पर देखना, विष्णु जी बोल रहे हैं। यही तीसरा स्कंद है। दुर्गा के विषय में बता रहे हैं। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है, ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी कह रहे ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में यानी प्रलय काल में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। विष्णु जी कहते ये हमारी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं। सुनो, आगे देखो। अब 120 पर आपने पढ़ा, अब 123 पर पढ़ो। 123 पर पढ़ो। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कहते हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर भी कह रहा है। भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसी पृष्ठ पर नीचे देखिएगा। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे देवी भागवत पुराण ने 2 बात सिद्ध कर दी, 3 बातें सिद्ध करती। एक तो ये जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की,
ये अविनाशी नहीं है। दूसरी ये सिद्ध करती कि ये दुर्गा के बेटे हैं। तीसरी यह सिद्ध करती कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। कहता है कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम आपके द्वारा आदेश से हम सब कार्य केवल जितना हमें सौंपा जाता है नियम अनुसार ही हम उस कार्य को करते हैं। ये दास किसी को, किसी देव को छोटा बड़ा बता करके अपने आप को महान सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य चाहता है कि ये हम अपने सदग्रंथों को समझें। फिर आपकी इच्छा है जैसा करना वैसा करो, पहले सदग्रंथ समझ में आने चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनकी मृत्यु होती है, और ब्रह्म ज्योति निरंजन जो इनका पिता ये भी नाशवान। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। और ब्रह्म के विषय में अब जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं जो इन जलाशयों पर आश्रित हैं, जब ये भी नष्ट होंगे तो इनके पुजारी कहाँ जाएंगे, वो भी नष्ट होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है और जो इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा पर आश्रित हैं, इससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। वो जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों गुणों यानी तीनों भगवानों की भक्ति के द्वारा इनसे मिलने वाले लाभ से ही हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब पुण्यात्मा, ये एक तत्व ज्ञान है और इसको हम केवल सिंपल लैंग्वेज में या एक कथा कहानी तौर पर नहीं सुना सकते, क्योंकि उसका विश्वास किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो अनमोल कहानी है जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर हमें प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कथा सुनाया करेंगे। आपके हृदय में इस सच्चाई को सच्चाई सिद्ध करने के लिए रह रहकर प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। तब ये पुराना रंग आपके चढ़ा हुआ पेंट जो युगों युगों का हमने जो गलत शास्त्र पढ़े हुए हैं, गलत शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया हुआ, शास्त्रों के विरुद्ध जो ज्ञान ग्रहण किया वो उतरेगा। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी। अब इन सदग्रंथों, ये हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं गीता जी, वेद, कबीर परमेश्वर की वाणी या गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान आदि जो सदग्रंथ हैं ये आदरणीय हैं। इनके पठन पाठन से हम जो पढ़ते हैं इससे लाभ तो होता है, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ का होता है। तो इसलिए हम इनको बार बार पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ज्ञान यज्ञ तो आपको फल मिले ही मिलेगा। ज्ञान के साथ ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान से निर्णय होगा कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र गीता जी को आप फिर पढ़िए। देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 के अब श्लोक नंबर 12 से देखेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण जी को नहीं पता गीता में कि मैंने क्या कहा था, यह आपको प्रमाणित करेंगे। ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस काल को एक बीमारी लगी है, श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है
वह कांचुली लंबी सी ज्यों की त्यों रह जाती है, लेकिन सर्प ओरिजिनल चीज है, वो निकल कर चला जाता है, वो ओरिजिनल वस्तु है सर्प। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ओरिजिनल वस्तु है। ये तो ऐसे कांचुली जैसी ऊपर हमने पैर रखा है और कोट सा, ये छोड़ दिया जाएगा तो वो जीव अलग है जिस सूक्ष्म शरीर युक्त। तो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणियों को तपतशिला है काल के निज लोक में, वहां पर एक बहुत बड़ा तवा बना हुआ है पत्थर का, और वो इतना है अपने ऑटोमेटिकली वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है, और उसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है। वहाँ ये तड़फ तड़फ के बहुत बुरी तरह अंदर से फिर गंध छोड़ते हैं। इनके अंदर जो वासना सारे जीवन में खट्टे मीठे चरचरे जो आहार इसने किए हैं, शराब मांस तम्बाकू गुटी शूटी लाई है, वो सारे जमा होते हैं और उनका गंध उनसे वासना वहाँ निकाल करके वो काल खाता है और जीव बुरा हाल हो जाता है, तड़फ के इसके अंदर से निकालता है गर्म करके। जीव मरता नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता वहां तपतशिला पर। उसके बाद ये शरीर वापस कर्म आधार पर आ जाता है जहाँ धर्मराज होता है। फिर इसको ऑटोमेटिकली आगे तार मिलता है, तू गधा बन, तू गधी बन, तू सुअर बन, कुत्ता बन, राजा बन। जो जिसका पुजारी है तो देव बन, देव तो विष्णु लोक में जा तो विष्णु का पुजारी है, शंकर का पुजारी था तो शंकर लोक में जा। लेकिन तपतशिला की विरानमाटी सबकी होती है, केवल कबीर परमात्मा के जो सत्य साधक हैं वो तपतशिला पर नहीं जाते, उनका काल अकाउंट नहीं लेता। नकली कबीर पंथियों की विरानमाटी इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि वो तो कोई साधना नहीं करते। कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई शंकर ब्रह्मा का पुजारी है, कोई दुर्गा का है। इनको भी कम से कम आगे तो ठीक ठिकाना मिल जाएगा। तपतशिला पर दुखी होकर कोई विष्णु लोक का पुजारी विष्णु का पुजारी विष्णु लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा लोक में, शिव का पुजारी शिव लोक में, कुछ दिन तो स्वर्ग में अपने बुगड़े खा कर आ जाएगा। लेकिन ये कबीर पंथी तो किससे की पूजा ना करते, कबीर साहब की यथार्थ पूजा इनके पास है, ये तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है, ये सत्कर्म मानना। और जो अन्य पूजाएं करते हैं उनसे भी नीचे भैरव भूत बताला की, ये तो नरकाहारी इंसान डायरेक्ट ही है। तो ये भी सथाई नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक में जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करते ही उस स्वर्ग रूपी होटल से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ से समय समाप्त होते ही आपका शरीर बाई फोर्स छुड़वा लिया जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग से भी आपको अपना पुण्य खत्म होते ही निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। अभी आपने अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 पढ़ा। ये कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उन सभी को मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, लेकिन वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इस काल को 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए कहता है कि जो रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तम सतगुण विष्णु से सतिथि, तम गुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी ला रखी है उत्पत्ति सतिथि और संहार करने की, और इनमें मैं नहीं हूं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, यानी भिन्न हूं इनसे। ये देखिएगा शिवपुराण, शिवपुराण में भी आपको प्रमाणित करते हैं। ये खुद कहते हैं, ये काल भगवान कहता है कि मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूं। ये देखिएगा, गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। यहाँ फिर देखिएगा, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता, और अध्याय नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, 3 देवताओं में,
परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये काल है। ये शिव रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, शिव विष्णु का भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए शिव पुराण में इसको शिव लिख दिया, विष्णु पुराण में इसको विष्णु लिख दिया, ब्रह्मा पुराण में इसको ब्रह्मा लिख दिया। और साथ में ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र अलग भी हैं, तीनों न्यारे। तो ये कहता है ये परंतु शिव गुणातीत माने गए, इनसे अलग है, इनसे न्यारे माने गए हैं। चार सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये कहता मैं इनके अंदर नहीं हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं भिन्न हूं, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरे कारण ही ये तीनों यहाँ स्थिति, संहार और जो है उत्पत्ति कर रही है। आगे फिर क्या बताता है कि ये तीन प्रकार की ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो यहाँ से आपको उलझा रखा है, ये बड़ी खतरनाक है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक 13। अब आपने ये पढ़ाई था कि इसका मुख्य कारण मैं ही और ये मुझ में नहीं, ये मैं इनमें नहीं। तो ये 13वें में कह रहा है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी न्यारा मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे चलो 14 में कहा है क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष, जो साधक मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में क्या लिखा है? माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ पर उसी पर आश्रित हैं, उनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के विषय में कहा है कि उस माया, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही पुजारी हैं। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बोल रही है। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अब इससे एक तो ये निर्णय हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी में मना किया है कि राक्षस, उसका साधना कौन करते हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। यानी 4 डांट तुरंत मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, यानी 4 इनको गालियां समझो दे रखी है। अब शब्द कहे हैं गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर ही आश्रित है। अब देखो, बार बार ये प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग के अंदर स्टूडेंट बदल जाते हैं, श्रद्धालु भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो पुराणों को तो और ज़्यादा ज्ञान दृढ़ होगा, ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, और नए श्रद्धालु की आत्मा गदगद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंतःकरण का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी राक्षस क्यों कहलाए, ये उदाहरण देने होंगे। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, वो क्या बना? फिर राक्षस कहलाया और अपने बेटे का शत्रु हो गया, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, और उसको भगत को कितनी यातनाएं दी और राक्षस कहलाया। भगवान शिव का पुजारी था एक भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है, इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता? भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ।
भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगू। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बारने आगे रोज निकलते दिखे, धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, ओ तेरा गजब होई हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शास्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपने मृत्यु के डर से। ये भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि तो चाही पार्वती की थी। उसको यह भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूँ। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूँ तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी, ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सकें अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। रावण ने शिव जी की पूजा की थी इष्ट रूप मान के, तमोगुण शिव की, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये अपनी पवित्र गीता जी में लिखे हुए ज्ञान को विस्तृत कर रहा हूं, उसको आपके सामने विस्तृत तरीके से पेश कर रहा हूं विद प्रूफ। आगे वैष्णो पुजारी जो है, विष्णु जी के पुजारियों को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव जो सतोगुण विष्णु के पुजारी, वैष्णु साधु। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेले पर एक पर भी लगनी थी। कुंभ के मेले पर ये नागा, औगड़, गौरी, कनपाड़े, गिरी, पुरी, ये सभी तमोगुण शिव के पुजारी और वैष्णु साधु विष्णु के पुजारी, ये सभी वहां पहुंच गए और अपने अपने ग्रुप में जाकर के इकट्ठे हो गए। फिर स्नान करने के लिए जिस दिन स्नान होना था, पूरे का पूरा ग्रुप समुदाय चलता है। सबसे पहले नागा पहुंच गए और उन्होंने पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णु साधुओं का पूरा ग्रुप आया। वैष्णु साधु कहने लगे, भाई नागा तुम मत नाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हमारा नंबर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि हम सतोगुण के पुजारी हैं, हम विष्णु साधु हैं, सब व्यसनों से हम दूर हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे।
और हम त्यागी वैरागी हैं, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, हम निवस्त्र रहते हैं। विष्णु साधु कहने लगे तुम बाहर आ जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम नहाते न धोते, शरण फिर टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर आओ। इस तरह बातें उन्होंने नागाओं को कह दी। नागा फिर अपना वापस मुड़ लिए, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी खत्म हुई, नहीं याद रही, और ना ही वह पर भी याद रही जिसके लिए नान गए थे। मुक्का मुक्का फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे को। 25,000 वो ये त्रिगुण पुजारी कटका वहां पर जो है कत्लेआम हो गया, आपस में लड़ मरे, और गंगा के पानी को लाल कर दिया, और उसमें सब बह बह कर चाल रहे हैं उन पुजारियों के। पुण्यात्माओं, इस सदग्रंथ को हमने समझ करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है, और तत्व ज्ञान की रोशनी में कदम रखने हैं, कहीं ठोकर ना लग जा। पहले बहुत भटक चुके हैं। अब ये तो तीनों पुजारी, तीनों गुणों के पुजारी, और इनकी पूजा की सतिथि क्या गति होती है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब ब्रह्म विनाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। मृत्यु तो होती है मेरी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, मेरी अलौकिक मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ये तू भी पहले था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, आगे भी होंगे हम, ये मत सोच के वर्तमान में ही है, इसलिए तू शोक मत कर। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहेगा, ये अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, क्योंकि ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक भी नाशवान है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है, ये भी जन्म और मृत्यु में है, वहां भी जाने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये पुनर्वर्ती में है। इससे सिद्ध हो गया कि जन्म ब्रह्म लोक में गए हुए ब्रह्म के पुजारी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते, और ब्रह्म भी नाशवान है, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक त्रिलोक, इसमें एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव रूपी भगवान यानी काल की मृत्यु होती है। इसका शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सब प्राणी एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और दूसरे ब्रह्मांड में ये चला जाता है। दुर्गा की भी मृत्यु होती है ऐसे ही, और फिर ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, वहां नए सिरे से फिर सृष्टि रखते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। और ये जो 70,000 त्रिगुण जो तमोगुणी शिव मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई यानी शिव की मृत्यु हुई, ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु है। अब कितनी लंबी चौड़ी इनकी आयु है। ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओए होए। और 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की। हम इसको सीधा 1000 ही ले लेते हैं तो 2000 दिन, 2000 चतुर्युग में दिन रात बने। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। उसके तो वर्षों की गणना ऐसे करनी है। और परब्रह्म की कैसे करनी है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरे, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरे, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म मरे, और
फिर 1000 बार ये ब्रह्म मर जाता है, तब एक महाप्रलय होती है 21 ब्रह्मांडों की। तो वो एक दिन समाप्त हो गया पर ब्रह्म का। तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया 70,000 त्रिलोकीय शिव, और एक बार ब्रह्म की मृत्यु उसका एक युग है। ओए होए, इतना लंबी उम्र है पर ब्रह्म की, और फिर भी मृत्यु होगी। तो परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तू प्राप्त कर लेगा तो भी तेरी मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उस परम पिता को पाने के लिए, वो नहीं मिले तुझे, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तू यहाँ जन्मता भी रहा, मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा, इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी प्राप्त की तूने। अब जो प्रसंग चल रहा था, जो शब्द आपको श्लोक जो वाणी सिद्धदास करना चाहता था, उसकी भूमिका बनाई है ये। अब क्या बताते हैं? केवल एक कबीर परमात्मा अविनाशी है, और वहां गए हुए सभी हंस अविनाशी हैं। वहां रहने वाले और यहां से गए हुए जो वहां पहुंच चुके हैं वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बारे में बताया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर, कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया तुझे ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बताते हैं कि तू ऐसा भी साधक रहा है, कोटि करोड़ों जन्म तू राजा रहा, और फिर भी मन की वृत्ति तेरी भरी नहीं, यानी तू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। पुण्यात्माओं, यहाँ ऐसी दुर्गति है कि जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वही आत्मा राजा जनक हुई, उसके नौकर हाथी घोड़े बड़े ठाठ बाट थे, और वही आत्मा अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर गुरु नानक देव बने। एक नवाब के घर पे, एक नवाब के मोदी खाने में नौकरी प्राप्त की। कहाँ तो उनके खुद नौकर थे जो वो राजा जनक रूप में, राजा अम्बरीश रूप में थे, और फिर स्वयं नौकर लगे अपने पुण्यों को अक्षीण करके स्वर्ग में, और वापस आ गए। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया, तेरी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुई। ये क्या जीवन हुआ? एक समय पुण्य कर लिया, स्वर्ग में जाकर के समाप्त किया, कुछ पुण्य बचा उसमें राजा बन गया, दूसरे जन्म भी राजा बन गया, और फिर क्या हुआ? वो पुण्य तो समाप्त हुए, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हो गया। यदि परमात्मा आकर के ना संभालते तो नानक जी का वो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब परमात्मा ने आप सभी को उसी तरह गुरु नानक देव जी की तरह के संभाला है, इस दास की ड्यूटी ला दी है। आपको वही तत्व ज्ञान जो उनको प्राप्त था आपके पास पहुंचाया जा रहा। अब आप नहीं करोगे तो दोषी स्वयं हो, प्रभु का दोष नहीं रहा। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। होय होय, इंद्र कहते कोटि जन्म तू राजा के ना, कोटि करोड़ जन्म राजा हो लिए, राजा बनकर ठाठ भोग लिए, सारे अच्छे गुलछर्रे उड़ाए, बकवाद गड़ी, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मनमाना की ऐसी जगह मजदूर बन गया, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए, थोड़ा बहुत शेष जीवन कोई बचा है संस्कार मनुष्य के, वो कति मजदूर बन करके अपना जीवन खो जाता है। आगे भक्ति उसको नहीं मिली तो फिर वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों के अंदर नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये कष्ट उठाता है। उसके लिए बता रहे हैं कि कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, ओए होए कलेजा धड़के सुअर, और घर गधे की जुन्नी हमने भोगी है, और आगे फिर तैयार रखी है दिए भक्ति ठीक ना करी तो, सत्य भक्ति नहीं की तो। क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। आपने अभी तक 10वां द्वार सुना था, 10वां द्वार। अब 10वां द्वार केवल एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है।
हमने अपने परमात्मा के पास, पूर्ण परमात्मा के पास जाने के लिए 12वें द्वार को पार करना है। 12वां द्वार पार करते ही हमें वो परमात्मा जो पूर्ण है। पहले एक ब्रह्मांड देखिए। ये एक ब्रह्मांड देखें, ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का मानचित्र है। इसमें क्या स्थिति है देखिए। ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये भगवान विष्णु जी का लोक है, ये भगवान ब्रह्मा जी का लोक है, ये भगवान विष्णु जी का लोक है। और ये तीनों भगवान केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी, ये पाताल और ये स्वर्ग, इन 3 लोकों पर ये प्रभु हैं, एक एक विभाग के, एक ब्रह्मांड में। और ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ब्रह्मलोक में यहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि की रचना इस काल भगवान ने करवाई हुई है जीव को भ्रमित करने के लिए। अब हमने जो एक 10वां जो द्वार है वो केवल इस ब्रह्मांड में ही सीमित है और यहाँ तक रह जाता है। ये अंतिम द्वार है इसका। और इसमें इससे ब्रह्मांड से आगे चले जाने वाले इस शून्य स्थान पर परिक्रमा करते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं। यहाँ के लोग समझ लेते हैं कि ये बाहर चले गए, ब्रह्मांड फोड़ गए, ना कितना नहीं जाते, इस काल के जाल तो बाहर नहीं जा सके। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा था, वो अब ये जानो केवल एक गेंद सी। जो अभी आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था, ये ब्रह्मांड देखा था, तो अब इसकी ये लघु चित्र ये देखो। अब ये जानो, ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड जो ना रोके हुए हैं। इसके बाद ये भी एक ब्रह्मांड है। अब आगे वही प्राणी जा सकता है जो यहाँ भी एक ब्रह्मांड है, ऐसा ही है इलिपिकल, यहाँ एक ब्रह्मांड है जो भी पूरा। और ये द्वार है आगे चलने को। अब ये 21 ब्रह्मांड का एक लघु चित्र हो गया। अब यहाँ अब देखना इसके दूसरी तरफ असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र। अब आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे थे वो देखिएगा, ये हैं। आपने जो 21 ब्रह्मांड ये देखे थे काल के, ये जो 21 ब्रह्मांड आपने ये देखे थे, अब इनकी स्थिति असंख्य ब्रह्मांडों के साथ दिखाते हैं। ये वाला, ये छोटा सा ये स्थिति है इनकी, बस ये 21 ब्रह्मांड है। और ये है 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के। ये लाल जो एक सर्कल है इसके अंदर अंदर, और ये पूरा असंख्य ब्रह्मांड जो इसके बाहर भी अलग जो है, ये सारे ब्रह्मांड जो है ये असंख्य ब्रह्मांड। और ये भी इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के, इनके समेत और भी असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनके समेत पूर्ण परमात्मा कबीर जी इनका स्वामी है, ये इनका मालिक है। इनके ऊपर भी मालिक है, इस पर भी मालिक है, और इन असंख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है, और सतलोक और ऊपर के लोकों का भी ये स्वयं प्रभु है। तो हम तो 21 हम कैसे पहुंचेंगे ये देखिएगा। वो 12 महल बता, 12 मद महल बट बोरे बहुर न दे धरे। अब देखना, अब ये 10वां द्वार यहां समाप्त हो गया 21वें ब्रह्मांड में, क्योंकि प्रत्येक महाब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड जैसा ही उसमें क्रियाएं हैं। तो 21वें ब्रह्मांड के लास्ट में एक सुराख है जो इस परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है। ये देखो,
ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड ये है, प्रत्येक ये पूरा भी 21 ब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड टाइप है। तो जब ये प्राणी यहाँ सब जगह घूमकर अच्छी आत्मा यहाँ पहुँच जाती है, तो ये भी एक ब्रह्मांड का 10वां द्वार है, इस ऊपर वाले ब्रह्मांड का। तो यहाँ ये 10वां द्वार है, ये 21वें ब्रह्मांड का लास्ट। तो अब यहाँ आ जाइए, ये है 21वें ब्रह्मांड का लास्ट द्वार यहाँ पर। ये फिर परब्रह्म का लोक हो गया। ये 11वां, ये 10वां द्वार यहाँ समाप्त हुआ, इसमें प्रवेश हुआ। ये 11वां द्वार शुरू हुआ यहाँ से, ये 11वां यहाँ समाप्त हुआ। और ये 12वां जो इसके ब्रह्मांड जो है ना, 7 संग ब्रह्मांड की जो परिधि है, इसके अंदर जो सुराख है, ये 12वां द्वार है। ये आपने देखा 10वां द्वार। ये 21-20 ब्रह्मांड का जो है, ये एक ब्रह्मांड में भी ये स्थिति है, और ये पूरा एक ब्रह्मांड बना इसमें भी। और ये जो 12वां द्वार है, ये सतलोक में ले जाता है। ये 10वां द्वार, ये 11वां द्वार और ये 12वां द्वार। ये 12वां द्वार जो है, इसमें पार करके ये सतलोक में प्रवेश कराता है। तो यहाँ क्या बताया है कि 10वें द्वादश असंग जन्म तन मर्त्या होगे, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मदमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कि 12वें द्वार को पार करते ही तेरा वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक का स्थायी स्थान है, सतलोक, जहां जाने के बाद तेरा फिर जन्म नहीं होगा। अभी तक हमने क्योंकि ये शरीर एक ब्रह्मांड के का ही इसके अंदर सारा विवरण है, ऐसा ही मैप नक्शा बना हुआ है। इस शरीर के अंदर जो भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, केवल एक ब्रह्मांड तक की स्थिति है। इसके बाद फिर हमने परब्रह्म के लोक में जाना है, उसके बाद हमने सतलोक में प्रवेश करना है। तो वो 11वां द्वार परब्रह्म के लोक में, 12वां द्वार हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा। इसलिए कहा कि द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाई यो मन भोगी खसिया। कहते इस मन को चाहे कितना ही बना दे, पूरी पृथ्वी का राज दे दे, तो भी इसका पेटा, इसको दोनों संतुष्टि नहीं होती। फिर ये ऊपर के लोकों में ढूंढता, कहीं वहां ठिकाना मिल जाए, उसको भी काबू कर लूं। जैसे अब हमारी विज्ञान चल रही है, ऊपर के लोकों में खोज कर रही है, शायद उसको भी काबू कर ले। चंद्रमा में भी काबू करना चाहा था, लेकिन वहां कुछ ना मिला, इसलिए उल्टे हट गए। तो इस प्रकार कहते हैं इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती इस मन की। और फिर जैसे किसी के पास से गरीब आदमी है, एक प्लाट है, उसमें सोचता है परमात्मा एक मकान बन जावे, बस यह चाह है मेरी, वो मकान बन गया। फिर नो कहे परमात्मा 2 पुत्र हैं, एक और प्लाट हो जावे, बनो बेशक मत। वो दूसरा भी दुख सुख पाके प्लाट ले लिया। फिर प्रार्थना करता परमात्मा इसमें एक मकान और बन जावे, वो भी बन गया। और फिर सोचा एक फैक्ट्री ला लो, थोड़ा ब्योत और हो गया, 10 लाख अपने पास हो गए, और 50 लाख का ले लिया ऋण, वह फैक्ट्री होगी फेल, और पीछे पीछे पैसे मांगनी, आगे आगे वो भगत जी का भाग रहा है। तो कहते हैं 3 और फिर मृत्यु हो जा। मृत्यु होने के बाद वह कोठी बनाई थी, उस कोठी के वो कुत्ता बन के गली में लौटेगा, उसमें कोई प्रवेश भी ना होने देगा आपको। इसलिए परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी ये संतुष्ट नहीं है, ये मन भोगी खसिया। इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इस मन को संतुष्ट किया जाएगा? सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते हैं सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा, तो इसके जो है संतुष्टि होगी, इसकी इच्छा को समाप्त कर देगा। यहाँ की कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। इस तत्व ज्ञान को सुनने के बाद आपकी केवल सतलोक की चाह रह जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा, और वास्तविक पद, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की सही पद्धति दे करके आपको
उस पद के आधार से, उस पद्धति के आधार से उस परम पद की प्राप्ति करवा देगा वो तत्वदर्शी संत। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थान। कबीर परमेश्वर कहते हैं, चल मेरी प्यारी आत्मा तुझे उस लोक में ले जाऊं जहां सदा रहने वाला लोक है, कभी नष्ट नहीं होगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। ओह, कहते हैं वहां पर जिन सुखों को तुम यहाँ स्वर्ग महास्वर्ग तक ढूंढ रहे हो, ब्रह्मलोक तक, ये तो सुख तेरे चरणों में पड़े रहेंगे सतलोक के अंदर। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं गरीबदास साहिब कहते हैं, कबीर परमात्मा ने मुझे अपने ही पाने की विधि बताई है कि वहां पर चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 श्लोक 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, तो वो दोनों ही नाशवान बताए हैं, उनके प्राणी भी नाशवान बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही परमात्मा अविनाशी परमात्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में इसलिए गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान सदा रहने वाला उस अमर स्थान को प्राप्त हो जाएगा। वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है कि सतगुरु चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा। आपको राम की परिभाषा सुनाई थी, अब उसी राम पर कि कौन सा राम, ब्रह्मा राम, विष्णु राम, शिव राम और ब्रह्म राम, परब्रह्म राम, ये सब नाशवान है। अविनाशी राम केवल कबीर राम है, और उसकी प्राप्ति इस विधि से होगी जो हम बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।